गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 7 सितंबर 2023। 7 सितंबर के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमूल को नामित किया गया है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। ह्वांगझू चीन में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई 2022 खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में अमूल को नामित किया गया है। 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। 19वें एशियन गेम्स 2022 में 40 खेलों में 482 इवेंट कराए जाएंगे। यह पिछले वर्ष ही आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वानुआतू का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सातो किलमैन को चुना गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। वानुआतू की संसद ने सातो किलमैन को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना। पूर्व प्रधानमंत्री और पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता किलमैन को सांसदों ने गुप्त मतदान में 27/23 को प्रधानमंत्री चुना था। किलमैन को कुल 27 वोट मिले, जबकि कलसाकाउ को 23 वोट मिले। 65 वर्षीय किलमैन मई में हटाए जाने से पहले कलसाकाउ की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। उस समय कलसाकाउ ने कहा था कि किलमैन की बर्खास्तगी गठबंधन सरकार की स्थिरता के लिए की थी। वानुआतू आधिकारिक तौर पर वानुआतू गणराज्य दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है और वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर गुप्ता ने किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। श्याम सुंदर गुप्ता ने पुणे में मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार संभाला है। उन्होंने श्री मुकुल जैन का स्थान लिया है, जो 31 अगस्त 2023 को रिटायर हुए थे। इससे पहले उन्होंने उत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया है। वह भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय आईटी और तकनीकी व्यापार निकाय नेस्कॉम ने कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त करने की घोषणा की। नाम्बियार माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी की जगह लेंगे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे 1988 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में अब उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षक भी शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर ऑन द गंगास किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई है।
जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हार्पर कॉलिंस ने 5 सितंबर 2023 को राधिका अयंगर की पुस्तक फायर ऑन द गैंगेस लाइफ एमंग द डेड इन बनारस का विमोचन किया। यह पुस्तक भारत में बनारस शहर, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, की खोज करती है, विशेष रूप से मृत्यु और उसके बाद के जीवन के साथ इसके संबंधों की। राधिका अयंगर एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक पुरस्कार 2018 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भारत मंडपम में स्थापित नटराज प्रतिमा का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि यह दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में स्थापित की गई है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधाकृष्णन स्थापति और उनकी टीम द्वारा 20 टन वजनी 28 फुट ऊंची प्रतिमा 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाई गई थी। मूर्ति का निर्माण पारंपरिक ढलाई पद्धतियों का उपयोग करके अष्ट धातु में किया गया था। प्रतिमा को 4 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचाया गया और इसके परिवहन के लिए एक विशेष ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन मंत्रालय ने किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन के पर्यटन संगठन के सहयोग से G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड का अनावरण किया। डैशबोर्ड वैश्विक पर्यटन उद्योग में सहयोग और विकास के लिए अंतर्दृष्टि और एक मंच प्रदान करता है। डैशबोर्ड भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वैश्विक समुदाय की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UGC द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र करने की भी घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांची है। तो ये कहाँ पड़ती है? ये है आपकी MP में। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के सांची शहर को स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,447 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों की क्षमता के बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर वर्ष G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा गैर G20 देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। भारत ने इस बार अपनी अध्यक्षता के तहत 9 गैर G20 देशों को आमंत्रित किया है, जिनमें बांग्लादेश, मिस्र, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम PM मोदी की विदेश नीति के प्रमुख टेम्पलेट वसुदैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के अनुरूप है। 20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NTPC लिमिटेड ने की। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 5 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया
पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न पायलटों का प्रदर्शन किया गया। सम्मेलन में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में प्रगति और नवाचार पर प्रकाश डाला गया। हरित हाइड्रोजन पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए इस सम्मेलन की मेजबानी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूजल कब तक 3 गुना तक कम हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2080 तक हो सकता है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यदि भारतीय किसान वर्तमान दर से भूजल खींचते रहे तो 2080 तक भूजल की कमी की दर 3 गुना कम हो सकती है, जिससे देश की खाद्य और जल सुरक्षा को खतरा हो सकता है। गर्म होती जलवायु ने भारत में किसानों को सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले भूजल की निकासी को तेज करके अनुकूलन करने के लिए मजबूर किया है। अध्ययन का नेतृत्व मिशिगन विश्वविद्यालय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिंद्रा करेगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए स्टार स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट के रूप में अपने क्रिकेटर संघ के विस्तार की घोषणा की। महिंद्रा की लक्ष्य दर्शकों से जुड़ना और मनोरंजन दृश्यों को शामिल करना है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित होंगे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रसारित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल को किया गया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नागालैंड में असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल को सैनिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नामित किया गया है। संस्थान को सैनिकों के प्रशिक्षण और विकास में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए मान्यता दी गई थी। ट्रॉफी का उद्देश्य सैनिकों के प्रशिक्षण और विकास में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यह पुरस्कार देश भर के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उच्च मानक स्थापित करता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।